दोस्तों, आज का वीडियो साइंस पर केंद्रित है। साइंस में एक चैप्टर है फिजिक्स से, उसमें एक चैप्टर है लाइट। आज का वीडियो स्पेशली लाइट चैप्टर पर आधारित है। इसमें मैंने लाइट चैप्टर से जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको लेने का प्रयास किया है। जो क्वेश्चंस आज छूट जाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस का एग्जाम में आना निश्चित है, पक्का है, आएंगे जरूर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, द एनिमल विच डज नॉट हैव आईज दैट लुक साइडवे इज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इंग्लिश में जरूर है, लेकिन घबराइएगा नहीं, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कराऊंगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताता चलूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो सीधा सामने देखता है, अगल बगल नहीं देख सकता। आपके पास ऑप्शन है फिश, लायन, चिकन, हॉर्स। इसमें से जो ऑप्शन लायन का है, लायन क्या है? प्रेडेटर होता है, मतलब ये ऐसे जानवर हैं जो शिकार करते हैं, दूसरों का शिकार करते हैं। तो भगवान ने पहले से इनकी आंखें ऐसी बना रखी हैं जिससे ये केवल सामने देख सकें, अगल बगल न देख सकें। तो कौन सा एनिमल है वो? लायन की जो आंखें होती हैं वो सीधा सामने देखती हैं, साइडवेज मतलब अगल बगल नहीं देख पाती हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, विथ बोथ आईज ओपन अ पर्सन फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट। अगर हमारी दोनों आंखें खुली हुई हों तो हम कितनी डिग्री तक देख सकते हैं? ऑप्शन है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो सही आंसर है वो है 180 डिग्री। अगर हमारी दोनों आंखें खुली हुई हों तो हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हैविंग 2 आईज गिव्स अ पर्सन। आप जानते ही हैं कि हमारी कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें होती हैं। तो 2 आंखों से हमें क्या फायदा मिलता है? 2 आंखों से हमें क्या फायदा है, क्या यूज है दोनों आंखों का हमारे लिए? कलरफुल फील्ड ऑफ व्यू, हमें चीजें रंगीन दिखाई पड़ती हैं। डीपर फील्ड ऑफ व्यू, चीजें अच्छी से दिखाई पड़ती हैं। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, चीजें विस्तृत दिखाई पड़ती हैं। रियर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब जो दृश्य हैं वो विस्तृत दिखाई पड़ते हैं, फैल करके हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, मतलब सामने भी दिखाई पड़ता है और साइड में भी हम देख सकते हैं। 180 डिग्री का व्यू हमको मिलता है अगर दोनों आंखें हमारी खुली हुई हो तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए ऊपर देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था प्रेडेटर की बात, वहां पे आ गई। द एनिमल ऑफ प्रे है। प्रे मीन्स जो शिकार वाले जानवर होते हैं, जिसका शिकार किया जाता है। तो उनकी आंखें कैसी होती हैं? 2 आईज ऑन द एट द बैक, पीछे की तरफ 2 आंखें होती हैं। 2 आईज एट द फ्रंट, सामने की तरफ 2 आंखें होती हैं। 1 आई एट फ्रंट एंड 1 ऑन द साइड, एक सामने एक पीछे होती है। 2 आईज ऑन द साइड, दोनों आंखें क्या होती है? अगल बगल होती हैं। तो शिकार वाले जो जानवर होते हैं, जिनका हम शिकार करते हैं, या दूसरे जानवर जिनका शिकार करते हैं, उनकी जो आंखें होती हैं वो साइड में होती हैं। क्यों? भगवान ने पहले से उनको ऐसा बना रखा है जिससे वो शिकारी को देख सकें और भाग सकें, अपनी जान बचा सकें। इसलिए जो प्रे वाले जानवर होते हैं, जो शिकार वाले जानवर होते हैं, उनकी आंखें कहाँ होती हैं? साइड में होती हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन प्रेडेटर के ऊपर है, मतलब जो शिकारी जानवर होते हैं उनके ऊपर है। क्वेश्चन क्या है? द एनिमल कॉल्ड प्रेडेटर हैव। ऐसे जानवर जिनको शिकारी जानवर कहा जाता है, जैसे लायन है, टाइगर है, तो इनकी आंखें कैसी होती हैं? आपका ऑप्शन है 1 आई ऑन द साइड एंड 1 एट द फ्रंट, एक आंख बगल में और एक आंख सामने।
दूसरा है बोथ द आईज ऑन द साइड, दोनों आंखें अगल बगल होती हैं। बोथ द आईज एट द फ्रंट, दोनों आंखें सामने होती हैं। और लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है वन आई ऑन द फ्रंट एंड वन एट द बैक, एक पीछे और एक आगे। जो प्रेडेटर होते हैं, जो शिकारी जानवर होते हैं, उनकी दोनों आंखें कहाँ होती हैं? सामने की तरफ होती हैं। मतलब उनका जो व्यू होता है वो ठीक क्या होता है? सामने देखते हैं वो, पीछे बैक साइड वो नहीं देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा बोथ द आईज एट द फ्रंट। ठीक है, यही आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, द ह्यूमन आई टर्न द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। मतलब मनुष्य की आंखों में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, चित्र कहाँ बनता है? ऑप्शन है कार्निया, आइरिस, पीपुल, रेटिना। तुम्हारी आंखों में इमेज कहाँ बनता है? इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेटिना पर होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ। आंखों के लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो किसके कारण चेंज होता है? द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस, आंख की लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो एकोमोडेशन होता रहता है, चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। मतलब प्रकाश ज्यादा है, कम है, चीजें दूर है, नजदीक है, उसके हिसाब से फोकल लेंथ क्या होता है? कम ज्यादा होता रहता है। तो ये किसके कारण होता है? आपको ऑप्शन है रेटिना, पीपुल, ठीक है, और सिलरी मसल्स। ओके, देखिए ये जो सिलरी मसल्स होती हैं इनकी वजह से ही फोकल लेंथ चेंज होता रहता है। अगर वस्तुएं नजदीक हैं तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर वस्तुएं ऐसे समझिए जैसे आप ज्यादा प्रकाश से अगर कम प्रकाश में आप जा रहे हैं, मीन से लाइट से अगर आप अंधेरे में जा रहे हैं, तो आपकी आंखें वस्तुओं को देखने के लिए क्या करती हैं? फैल जाती हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप समझिए अगर अंधेरे से आप प्रकाश में जा रहे हैं तो वस्तुओं को देखने के लिए आपकी आंखें क्या होगी? सिकुड़ जाती हैं। तो ये जो एक्शन है ये किसकी वजह से होता है? ये सिलरी मसल से होता है। मीन्स हमारा लेंस ऑटोमेटिकली अपने फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। मतलब मिनिमम, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। ठीक है, मतलब यंग यहाँ पे एडल्ट बोला गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो हमारी आंखों के लिए सेफ डिस्टेंस क्या होता है, कितनी दूर तक हमारी आंखें आराम से देख सकती हैं। ठीक है, या कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुस्तक को हमें कितनी दूर रख करके पढ़ना चाहिए, तो इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से नजदीक चीजों को हमें नहीं रख के देखना चाहिए, या 25 सेंटीमीटर से दूर रख करके चीजों को नहीं। मतलब जो हमारे आंखों के लिए जो सेफ डिस्टेंस है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख सकती हैं। आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। 25 सेंटीमीटर से जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते जाओगे चीजें हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, मिनिमम जो दूरी होती है क्लियर देखने के लिए वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द आई आकर एट। ठीक है, हमारी आंखों में जो प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है
वो कहाँ होता है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है द लेंस ओनली, केवल लेंस में होता है, द कार्निया ओनली, केवल कार्निया में होता है, पीपुल में होता है, बोथ द कार्निया एंड द लेंस। यही ऑप्शन सही है। लास्ट का जो ऑप्शन है बोथ द कार्निया एंड द लेंस। हमारी आंखों में लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कार्निया और लेंस दोनों जगह से होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, टू फोकस द इमेज ऑफ अ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ एन आई। ठीक है, किसी भी नजदीकी वस्तु का रेटिना पर चित्र बनने के लिए क्या जरूरी है? डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज इंक्रीज्ड, the distance between eye lens and retina is decreased, the thickness of eye lens is decreased, the thickness of eye lens is increased। क्वेश्चन क्या है? द फोकस ऑफ इमेज ऑफ अ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ एन आई। ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट जो भी नजदीकी जो वस्तुएं हैं रेटिना पर जो उसका इमेज बनता है, ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी है? पहला ऑप्शन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज इंक्रीज। तो फोकस करने के लिए, इमेज को फोकस करने के लिए, इमेज को बनाने के लिए आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ानी पड़ेगी। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को घटानी पड़ेगी। थर्ड ऑप्शन क्या है? आई लेंस की थिकनेस को कम करना पड़ेगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है? आई लेंस की थिकनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? द थिकनेस ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज्ड टू फोकस द इमेज ऑफ अ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ एन आई, द थिकनेस ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज्ड। तो लेंस का जो थिकनेस होता है वो क्या होगा? बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की, द टर्म एकोमोडेशन एज अप्लाइड टू द आई रिफर टू स्टेबिलिटी टू। मतलब एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। कंट्रोल द लाइट इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन द रेटिना, रेटिना पर जो लाइट पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना। अगला ऑप्शन क्या है? इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना। थर्ड ऑप्शन क्या है? वेरी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और लास्ट ऑप्शन क्या है? वेरी द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? वेरी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, वेरी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मतलब लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको कम या ज्यादा करना, यही एकोमोडेशन कहलाता है। अभी क्वेश्चन आया था ये फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करने काम कौन करता है? सिलरी मसल्स करती हैं। मैंने आपको बुक का एग्जांपल भी दिया, कमरे का एग्जांपल भी दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। हमारी आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको कौन कंट्रोल करता है? लेंस, आइरिस, कॉर्निया, सिलरी मसल्स। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? आइरिस। हमारी आंखों में जो भी लाइट इंटर करती है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है, प्रकाश कम है या ज्यादा है उस हिसाब से आइरिस क्या करता है? लाइट को कंट्रोल करता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। आसमान का जो रंग नीला होता है वो किसके कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। प्रकाश के क्या? स्कैटरिंग मतलब विक्षेपण की वजह से। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब जो प्रकाश का जो फैलाव है, जो विक्षेपण है, उसकी वजह से आसमान का रंग क्या होता है? नीला होता है। आपने विबग्योर के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आसमान का रंग मतलब सूरज सुबह या शाम के समय लाल क्यों दिखता है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? तो देखिए, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा
जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका विस्तार क्या होता है? जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका विस्तार कम होता है, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका विस्तार ज्यादा होता है, वो ज्यादा फैलता है। तो ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है रेड की अपेक्षा, इसलिए सूरज के दूर चले जाने के बावजूद भी हमको रेड कलर दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर नहीं दिखता है। तो आसमान का जो नीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए रेड कलर की बात कर रहा था, रेड कलर यहाँ पे आ भी गया। द रेड कलर ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज बिकॉज, ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूरज का रंग लाल क्यों होता है? रेड कलर इज लेस्ट स्कैटर्ड, मतलब लाल रंग कम फैलता है। ब्लू कलर इज लिस्ट स्कैटर्ड, नीला रंग कम फैलता है। रेड कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड, लाल रंग ज्यादा फैलाव होता है। और ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड, नीला रंग ज्यादा फैल जाता है। तो ब्लू कलर इज ए मोस्ट स्कैटर्ड, जो नीला रंग होता है वो ज्यादा फैल जाता है, उसका फैलाव ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लाल रंग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वेवलेंथ की बात नहीं हुई है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड, नीला रंग ज्यादा फैल जाता है, इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें आसमान का रंग, सूरज का रंग कैसा दिखता है? लाल दिखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की। Which of the following is not caused by the atmospheric refraction of light? इसमें से ऐसा कौन सा कारण है जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एट नाइट, रात के समय तारों का टिमटिमाना। सन अपेयरिंग हायर इन द स्काई देन एक्चुअली इज, मतलब सन की जो एक्चुअल ऊंचाई होती है उससे ज्यादा ऊपर दिखाई पड़ना। सन बिकमिंग विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज, सूर्योदय के 2 मिनट पहले सन का दिखाई पड़ जाना। और सन अपेयरिंग रेड एट सनसेट, ठीक है, सूर्यास्त के समय सूरज का क्या? लाल दिखाई पड़ना। इसका जो सही आंसर है सन अपेयरिंग रेड एट सनसेट। ये घटना जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं होती है। किसकी वजह से होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर की वजह से होती है। तो ये आंसर सही था। आज के लिए बस इतना ही। जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा। आपके अगर कोई सुझाव हैं, कुछ शिकायतें हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख के जरूर बताइए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू।